ओम शांति। सभी प्यार से कहेंगे ओम शांति। थोड़ा सा मुस्कुराकर ओम शांति, थोड़ा सा दिल से ओम शांति। तो आप सभी का आज के इस इवनिंग सेशन में, नुमा शाम के सत्र में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सभी का सत्कार है, अभिनंदन है। जोरदार तालियां एक बार अपने लिए बजाइए। तालियां क्यों बजाई? क्योंकि आप वो महान आत्माएं हो, है ना। ऐसे ही कोई इस धरा पर नहीं पहुंचता है। जिस धरा पर भगवान आते हैं, भगवान अपना कार्य करते हैं, जहाँ पर ब्रह्मा बाबा और हमारी दादियों ने इतनी तपस्या की, तो आप बहुत विशेष आत्माएं हो, आप महान आत्माएं हो। तो वो हर दिन स्वयं को याद दिलाना है कि मैं वो विशेष आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। और सभी को ओम शांति का तो मीनिंग पता ही चला होगा। हमारे जो आदरणीय परम आदरणीय दादी जानकी जी थे, जिन्होंने 105 साल में शरीर छोड़ा, तो जब लास्ट फ्यू डेज थे 105 साल, और तभी भी दादी को ये 3 वर्ड्स बिल्कुल पक्के थे, और तीनों वर्ड से वो हमसे वो योग कराती थी। और पहला ओम शांति का मीनिंग होता है मैं आत्मा शांत स्वरूप। दूसरा ओम शांति माना मैं आत्मा परमात्मा की संतान। और तीसरा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप मेरा इस दुनिया में क्या रोल है ना। तो आप सभी यहाँ पे ऐसे ही नहीं पहुँचे हैं, आप वो विशेष आत्माएं हैं जो विशेष रोल प्ले कर रहे हैं इस सृष्टि रंगमंच पर। तो वो खुद को एक फाइंड आउट करना होगा कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, है ना, मेरा यहाँ विशेष पार्ट क्या है। जैसे आप यहाँ आए हैं, वैसे ही वे बैक 2009 में मेरा यहाँ आना हुआ था, और तभी से ये जर्नी की शुरुआत हुई। तो ये जर्नी मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो ये जो प्रोजेक्ट है, जैसे आप देख रहे हैं कि दिव्य गर्भ संस्कार से दिव्य भारत, और हम सभी आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। 15 अगस्त को हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, हमारा ये महोत्सव अगले साल तक चलने वाला है। तो उसके अंदर इस प्रोजेक्ट को लिया गया है। और जो हमारे अभी के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर फॉर स्टेट जो है डॉक्टर भारती पवार, उन्होंने खुद इस प्रोजेक्ट का लॉन्चिंग किया था। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारी गर्भवती माताएं हैं, वो हम उनको यदि हेल्दी एंड हैप्पी बनाते हैं, सभी का जो गायनेकोलॉजिस्ट है, हम सभी एंटीनेटल हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, तो लक्ष्य ये रहता है कि वो हेल्दी बने, ताकि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं वो हेल्दी हो। लेकिन सिर्फ हेल्दी होने से नहीं चलेगा, वो बहुत उनके कैरेक्टर बहुत अच्छे होने चाहिए, वो बहुत इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, हैप्पी भी होना चाहिए, स्माइलिंग होना चाहिए, लविंग, केयरिंग। तो उसमें वो सभी गुण आ जाए, वो गुणवान हो, वो बुद्धिवान हो, वो चरित्रवान हो। तो उसके लिए मम्मा को भी हमें वैसे ही बनाना होगा। तो ये हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसको डिवाइन गर्भ संस्कार हम कहते हैं। और जो ओपीडी में पेशेंट आती है, हर एक एक्सपेक्टेंट मदर्स को हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं कि यहाँ आपको क्या क्या सिखाया जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि उनको हम डाइट क्या होना चाहिए, एक्सरसाइज क्या करना है, उन्होंने मेडिटेशन क्या करना है, ताकि वो जो एक्सपेक्टेंट मदर्स है वो हेल्दी और हैप्पी बनेंगे, तो आने वाला जो बेबी है वो हेल्दी और हैप्पी होगा। फिर हम सिर्फ उतना ही नहीं करते, तो वो बेबी का IQ, EQ, SQ बहुत अच्छा होना चाहिए, एडवर्सिटी कोशेंट जिसको AQ कहते हैं। तो ये सभी के लिए हम उनको अलग अलग जो एक्टिविटीज़ है, जैसे ड्राइंग है, म्यूज़िक है, फिर उनको अलग अलग कहानियाँ हैं, स्टोरीज़ है, ये सब भी उनको डेली उनके साथ शेयर करते हैं। फिर जो हमारे प्रोजेक्ट्स है, जैसे गवर्नमेंट के भी प्रोजेक्ट है एनीमिया मुक्त भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसके बारे में भी हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, ये प्रोग्राम हमने लास्ट ईयर कोविड में सभी हम ऑनलाइन सेवाएं कर रहे थे, तो 15 अगस्त 2021 में इसको हमने लॉन्च किया। और डेली तभी से लेकर 1 साल से अभी ज़्यादा हो गया समय, जूम पर और लाइव डेली डिवाइन गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल के ऊपर ये प्रोग्राम
चलते हैं। एवरीडे 1 आवर सेशन होता है, मंडे टू फ्राइडे 8 o'clock और सैटरडे 7:30 ये सेशन होता है, और संडे मॉर्निंग 11 बजे ये सेशन होता है। इसका जूम मीटिंग आईडी और पासवर्ड हमने कॉमन रखा है, और ये जो यहाँ पे फ्लायर आप देख रहे हैं ये हम बाहर भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके हमने बाहर स्टैंडी भी लगाई है। तो हो सकता है आपको लगेगा कि मैं तो गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, तो मेरा रोल क्या है। तो आपका रोल यही है कि आपके जो भी गायनेकोलॉजिस्ट फ्रेंड होंगे उनके साथ इस प्रोजेक्ट के बारे में आप ज़रूर शेयर करना, तो ताकि क्या होगा कि वो इस प्रोजेक्ट के लिए अपने एक्सपेक्टेंट मदर्स, क्योंकि किसी भी डॉक्टर को इतना समय नहीं है 1 to 1 सभी को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन ये जो ऑनलाइन सेवाएं चल रही है अक्रॉस ग्लोब कहीं से भी लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ये ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से जो भी प्रोग्राम्स होते हैं ये फ्री प्रोग्राम होते हैं, ये मेडिकल विंग का प्रोग्राम है। तो इसीलिए ये जो सभी डिटेल्स है, जैसे जूम मीटिंग आईडी है, पासवर्ड है, ये कॉमन है, और कुछ भी नहीं है तो डिवाइन गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल सिर्फ उन्होंने डाल दिया तो भी डेली ये सेशंस देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट्स नंबर दिए हुए हैं, तो आप ये फ्लायर ज़रूर ले सकते हैं। तो जो मैं बात कर रही थी कि जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर भारती पवार, इन्होंने इसका लॉन्चिंग किया। ये प्रोग्राम हमने मार्च 2022 को लॉन्च किया था पनवेल से। मेरा पनवेल में हॉस्पिटल है और वहाँ से ही काफ़ी सारे ये प्रोजेक्ट्स स्टार्ट होते हैं, और आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट मोर देन 600 से भी अधिक पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट किया है। तो इसमें एक्सपेक्टेंट मदर्स, उनके फैमिली मेम्बर्स, नर्सेस, आशा आंगनवाड़ी सेविका, फिर जो भी जैसे गवर्नमेंट का प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, अर्बन हेल्थ सेंटर्स है, उनके मेडिकल ऑफिसर्स, उन सभी को हम इस प्रोजेक्ट के लिए इनवाइट करते हैं। फिर लोकल जो भी एमएलए है, एमपी है, मेयर है, कमिश्नर है, तो ये काफ़ी लोगों तक ये प्रोजेक्ट पहुंचता है, क्योंकि ये उनके साथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये प्रोग्राम होता है। आप देख रहे हैं कि हमारे जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर बनारसी भाई, फिर हमारे जो प्रेसिडेंट है मेडिकल विंग के डॉक्टर अशोक मेहता, तो ये सभी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में हेल्प होती है। फिर हमारे जो फॉक्सी के प्रेसिडेंट हैं, आप देख रहे हैं डॉक्टर नंदिता पालशेतकर, तो ये प्रोजेक्ट ब्रह्मा कुमारीज, फिर जो हमारी ऑब्स गायनेक सोसाइटी के जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम फॉक्सी कहते हैं, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, एंड गवर्नमेंट, ऐसे सबके साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट होता है, जहाँ पे हम फ्री हीमोग्लोबिन चेकअप कैंप्स भी कंडक्ट करते हैं। और फिर हमारी जो नेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती रहती है, तो मार्च में लॉन्च हुआ, फिर हमारी अप्रैल में इंदौर में नेशनल कॉन्फ्रेंस थी ऑल इंडिया, तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट काफ़ी सारे प्रेसिडेंट और मोर देन 5000 गायनेकोलॉजिस्ट ने ये प्रोग्राम अटेंड किया था। तो ये प्रोजेक्ट जैसे मैं बता रही थी कि ब्रह्मा कुमारीज, फॉक्सी एंड गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन में रन होता है। और अभी तक जैसे मैं 2009 में यहाँ पे आई थी, तो ऑलमोस्ट 12 साल का एक्सपीरियंस है, मोर देन 1500 प्रोग्राम्स हुए हैं, 1 लाख से भी अधिक आत्माओं तक हमने ये प्रोजेक्ट पहुँचाया है। मोर देन 3000 डॉक्टर्स गायनेकोलॉजिस्ट का ट्रेनिंग किया है, मोर देन 3000 आशा आंगनवाड़ी सेविकाओं का ट्रेनिंग किया है। तो और अभी जो डेली सेशंस चल रहे हैं, तो पर मंथ ऑलमोस्ट मोर देन 45 सेशंस इसके होते हैं। तो ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी, तो ये एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, और मेरा लक्ष्य यही है आप सभी के साथ ये शेयर करते समय कि जब आप यहाँ पे 3 दिन है, तभी आप जो भी प्रोफेशन से बिलोंग कर रहे हैं, माना जो भी आपका स्पेशलाइजेशन होगा, तो उसमें आप इसको कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इसके बारे में आपको खुद सोचना होगा। क्योंकि एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है अप्लाइड केमिस्ट्री। तो हमें सिर्फ राजयोगा मेडिटेशन सुनना और सिर्फ करना नहीं है, उसको हमें अपने पर्सनल लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है, उसको हमें फैमिली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में उसको इनकॉर्पोरेट करना है, एंड सोशल, तो तभी वो अप्लाई करेंगे। तो जैसे दीदी भी सुबह कह रहे थे कि हम ये प्लानेट की एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, तो हम एक लक्ष्य रखें, तो आप उसका विचार सागर मंथन करना। कि आपके जैसे ही मैं 2009 में कॉन्फ्रेंस के लिए आई थी, तभी हमारे ये कॉन्फ्रेंसेस ऊपर हमारा ज्ञान सरोवर कॉम्प्लेक्स है, शायद आप लोग कल या परसों जाएंगे वहाँ पे, तभी आप देख लेना।
तो वहाँ मैं कॉन्फ्रेंस के लिए फ़र्स्ट टाइम आई थी और ना ही मैंने ब्रह्मा कुमारीज़ वर्ड सुना था, ना ही ओम शांति वर्ड सुना था। लेकिन 3 सेशन से मैं काफ़ी प्रभावित हुई। एक था सिस्टर शिवानी का सेशन, फिर कल स्वामी भाई का सेशन आप सभी ने सुना होगा, मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन, और तीसरा डॉक्टर सतीश गुप्ता जो हमारे बहुत अच्छे से कैड प्रोजेक्ट जो चलाते हैं, कल उनका सेशन है, तो आप ज़रूर अटेंड करना। तो ये 3 सेशंस जब मैं सुन रही थी और जब स्वामी भाई प्रेजेंट कर रहे थे, तो वो प्रेजेंट कर रहे थे उन बच्चों के ऊपर जो कार्य कर रहे थे, जो मेंटली चैलेंज, जिनको हम स्पेशल चाइल्ड कहते हैं। और तभी मैंने सोच रही थी कि ये तो एक बार हमने जैसे मटका बना दिया, उसके बाद तो हम मटके को चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। हमें जब वो बना रहे तभी हमको ध्यान देना है। तो वो बात मैंने स्वामी भाई से शेयर की, तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही, मना हमको उससे पहले काम करना है। और डॉक्टर सतीश गुप्ता जब प्रेजेंट कर रहे थे तो उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया, जिसको 3D हेल्थ केयर कहते हैं, जिसमें डाइट, एक्सरसाइज और मेडिटेशन के बारे में वो बात कर रहे थे। और ये प्रोजेक्ट जो हमारा कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ रिग्रेशन प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट ब्रह्मा कुमारीज ग्लोबल हॉस्पिटल एंड DRDO के साथ रन हो रहा था और इसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो वो कोई भी बात ऐसे हवा में एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। और वहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंट करके जो रिसर्च दिखाया कि डॉक्यूमेंटेड, एंजियोग्राफिकली डॉक्यूमेंटेड जो हार्ट माना वेसल 3-4 वेसल ब्लॉकेजेस है एंड विदाउट एंजियोप्लास्टी बाईपास कैसे उसको उन्होंने क्योर किया, रिकवर किया विदाउट एंजियोप्लास्टी बाईपास। और तभी मुझे विजन आया कि ये तो रेडीमेड प्रोजेक्ट है, क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेंट मदर्स में भी यही तो प्रॉब्लम होता है, स्ट्रेस के वजह से जो ब्लड सप्लाई है यूट्रस का तो वो अफेक्ट होता है, बेबी का इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, फ्लूइड अराउंड द बेबी कम हो जाता है, जिसके वजह से फिर बच्चों को आगे चलकर जैसे मिकोनियम है, सिजेरियन करना पड़ रहा है, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेड बेबीज़ को NICU में एडमिट करना पड़ रहा है। तो ये जैसे मैं विजन देख रही थी कि भगवान ने मुझे एक रेडीमेड प्रोजेक्ट बना के दिया कि बच्चे यही प्रोजेक्ट आपको उन गर्भवती माताओं पे अप्लाई करना है। तो बहुत सिंपल था कि 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर की जगह 3 डायमेंशनल एंटीनेटल केयर, तो 3D ANC केयर। तो ये बहुत रेडीमेड प्रोजेक्ट माउंट आबू में ही परमात्मा ने रेडीमेड बना के मुझे दिया। फिर हमने जाकर उसके ऊपर थोड़ा सा उसको कस्टमाइज़ किया और इमीडिएटली 2009 में मैं यहाँ आई थी। और 2010 में जो मेरा हॉस्पिटल है न्यू पनवेल महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे 50 बेडेड हॉस्पिटल है हमारे परम आदरणीय संतोष दीदी जी, जो अभी जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज है। तो उन्होंने विदिन 6 मंथ हॉस्पिटल में ये एक सेंटर खोला गया, मेडिटेशन सेंटर। आप देख रहे कल शायद गिरीश भाई का सेशन आप सभी ने सुना होगा। तो गिरीश भाई, स्वामी भाई ये फाउंडिंग टीम रहे और हम सभी ने मिलकर फिर इस प्रोजेक्ट को बहुत रिफाइन किया आगे चलकर। लेकिन ये तुरंत 6 मंथ के अंदर ही ये प्रोजेक्ट तैयार हो गया था। और वहाँ पे हॉस्पिटल में आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्वामी भाई जिन्होंने कल सेशन लिया, सचिन परब, डॉक्टर सचिन परब का भी आपने कल सेशन सुना होगा। तो जो हॉस्पिटल का टेरेस था उसको हमने फिर हॉल में कन्वर्ट कर दिया और वहाँ पे एक्सपेक्टेंट मदर्स को एवरी संडे फिर हम 2 आवर्स सेशंस लेना हमने चालू किया। ये 26 जनवरी 2011 की बात है। फिर जैसे अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं तो सभी कॉन्फ्रेंसेस ब्रह्मा कुमारीज के होते थे, वहाँ पे हमने प्रेजेंट करना चालू किया। यहाँ आप देख रहे हैं मेरे छोटे बच्चे, जब भी वो 1st क्लास में थे तभी तो वो भी यहाँ आए थे। तो फैमिली ने भी सहयोग देना चालू किया। अभी मेरी बेटी जो तभी 3rd में थी, अभी MBBS कंप्लीट हो गया है, इंटर्नशिप कर रही है। और दोनों बच्चे, एक अभी सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम वो BBA कर रहा है, US में गया है, और सेकेंड जो ट्विंस है वो तो एक फिज़िक्स में प्योर साइंसेस में PhD कर रहा है। ना हमें लगता है कि शायद फिर हम ये सब पाथ पे जाएंगे तो क्या हम फैमिली के साथ मेंटेन कर पाएंगे, क्या हम हमारे प्रोफेशन को मेंटेन कर पाएंगे। तो इनफैक्ट बहुत इजी हो जाता है फैमिली लाइफ में भी, तो हमारा फैमिली लाइफ भी चलता रहता है, हमारा प्रोफेशनल लाइफ भी और अच्छा हो जाता है। तो ये मुझे आप सभी के साथ शेयर करना था। और फिर उसके बाद तो ये प्रोग्राम्स दिन ब दिन होते ही रहे, सभी आशा आंगनवाड़ी सेविका नर्सेस के लिए। और 2015 में फिर दीदी स्वयं बॉम्बे आए थे। हमने फर्स्ट रीजनेटिंग गायनेक माइंड्स कॉन्फ्रेंस वाशी में की थी, न्यू बॉम्बे में। आप देख रहे हैं शिवानी दीदी को। और फिर तभी से उनका लगातार सहयोग मिलता रहा। मैं नेपाल में भी इस प्रोग्राम के लिए गई थी और फिर
फॉक्सी के साथ 17 से इसको एसोसिएट किया गया, जो हमारे प्रेसिडेंट तभी के थे डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा, तो इन्होंने ऑफिशियली इसको लॉन्च किया। तब तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करती थी, लेकिन ये तभी का उस ईयर का थीम था। और फिर हमने काफ़ी जगह प्रोग्राम्स किए। आप देख रहे जो हमारा ओम शांति रिट्रीट सेंटर है, जैसे यहाँ ये कॉम्प्लेक्स है दिल्ली में, वहाँ पे हमने ऑलमोस्ट मोर देन 1000 गायनेकोलॉजिस्ट का तभी इस प्रोजेक्ट के लिए ट्रेनिंग किया था। फिर आप देख रहे हैं कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती मुर्मू जी, उन्होंने भी 2018 में पूरा का पूरा गर्भ संस्कार का हाफ डे वर्कशॉप था, तो उन्होंने उसको ग्रेस किया था। फिर हमारे तभी के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर JP नड्डा जी, उन्होंने इसको जो हमारा सुरक्षित मातृत्व अभियान के साथ जोड़ दिया था। हमारे आयुष मिनिस्टर ने भी इसको आयुष प्रोग्राम्स के साथ उसको एसोसिएट किया था। मुझे यही बताना है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो सिर्फ ब्रह्मा कुमारीज के साथ नहीं है, तो ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन, फिर गवर्नमेंट एंड फॉक्सी के साथ ये प्रोजेक्ट रन होते हैं। फिर काफ़ी जगह अलग अलग स्टेट्स में जाकर हमने गायनेकोलॉजिस्ट के ट्रेनिंग कराए। और ये मेरे हॉस्पिटल का मैं फ़ोटो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, जो 2nd फ्लोर टेरेस है, जो हमने मेडिटेशन हॉल में कन्वर्ट किया। तो जैसे हम सभी के हॉस्पिटल में एक एक जो ऑपरेशन थिएटर होता है या लेबर रूम है, तो वैसे मुझे लगता है एक छोटा मेडिटेशन रूम होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास स्पेस है तो आप उसको हॉल में कन्वर्ट कर लीजिए। आपके जो पेशेंट्स आते हैं तो वहाँ बहनें आकर आपको सपोर्ट करेंगी, तो उनको मेडिटेशन सिखा सकते हैं। हम सभी को पता है कि जितनी भी बीमारियाँ हैं वो साइकोसोमैटिक है, लेकिन हमें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। हम खुद समय नहीं दे सकते हैं, तो ब्रह्मा कुमारीज बहनें जो होती है, सिस्टर्स है, वो आपको ज़रूर सहयोग देंगे और आप पेशेंट्स को कम्प्लीटली हील कर सकते हैं। ट्रीटमेंट और हीलिंग दोनों अलग अलग पार्ट है, तो उसके लिए हम तो ये जो जैसे हॉल है, आप देख रहे हैं गिरीश भाई को, मेरी मम्मी है वहाँ पे, अभी हॉल में भी है, 75 ईयर्स उसका हुआ है, लेकिन वो काफ़ी सहयोग देती रहती है। तो नर्सेस, आशा आंगनवाड़ी सेविकाओं का ट्रेनिंग। फिर हमने सिर्फ गर्भ संस्कार के ऊपर कार्य नहीं किया, तो हमने कैंसर के ऊपर भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए फॉक्सी एंड ब्रह्मा कुमारीज के साथ मिलकर। उसके लिए हमें ग्लोबल रिकॉर्ड्स और ग्लोबल अवार्ड से भी काफ़ी नवाजा गया था, तो मैं आप सभी के साथ जस्ट शेयर कर रही हूँ। और फिर कोविड आया तो हमारी एक्टिविटी स्टॉप नहीं हुई, हमने ऑनलाइन सेवाएं चालू की। हमने इंटरनेशनल ऑनलाइन सीरीज़ लॉन्च किया गर्भ संस्कार का, तो इसमें हमारे जितने भी पास फॉक्सी प्रेसिडेंट है, जो अभी नेक्स्ट ईयर हमारे फॉक्सी प्रेसिडेंट डॉक्टर पई है, तो ये सभी उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और फिर हमने काफ़ी प्रोग्राम्स हम रेसिडेंशियल फिर लेना हमने चालू किया। हमारा हैदराबाद में शांति सरोवर कॉम्प्लेक्स है ब्रह्मा कुमारीज का, वहाँ पे एक्सपेक्टेंट मदर्स और उनके फैमिली मेम्बर्स को हमने ये रेसिडेंशियल रिट्रीट लिया था, तो ये वहाँ के फ़ोटोज़ है। और अभी रिसेंटली जुलाई में मैंने काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल किया था, अमरावती, परतवाड़ा, अकोला, वाशिम, वहाँ पे ये हमने प्रोग्राम्स लिया। और इसके फिर हमने काफ़ी साइंटिफिक पब्लिकेशंस भी किए हैं, प्रेजेंटेशन किए, काफ़ी सारे अवार्ड से इस प्रोजेक्ट को नवाजा गया था। इसका फिर हमने एक करिकुलम बनाया, क्योंकि अभी तक कोई करिकुलम नहीं था, तो सुपर मॉम बेबी जर्नल करके हमने एक करिकुलम बनाया, जिसमें 1 मंथ की एक्टिविटीज़ होती है, 4 वीक की एक्टिविटीज़ है। एवरी डे उनको एक्टिविटी बेस्ड सेशन लिया जाता है, तो उनको एक एक्टिविटीज़ करने के लिए देते हैं, जैसे हाउ टू डिज़ाइन सुपर बेबी, हाउ टू डिज़ाइन सुपर मॉम, और फिर उसका हम कॉन्टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो जो गर्भवती माताएँ हैं, एक्सपेक्टेंट मदर्स, वो बहुत प्यार से ये एक्टिविटीज़ करते हैं। और उनका फिर हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, वो डेली अपनी एक्टिविटीज़ पोस्ट करते हैं, फिर उनका अटेंडेंस लिया जाता है, कितना आप अटेंड कर रहे हैं, और उस क्राइटेरिया के अनुसार फिर उनको कॉन्टेस्ट में सिलेक्ट किया जाता है। तो ये पूरा करिकुलम 4 वीक का बनाया हुआ है, और उसमें डेली उनको मेडिटेशन अलग अलग 28 डेज़ के लिए दिया हुआ है, और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है कि हाउ टू इम्प्रूव योर IQ, EQ, SQ। सिर्फ डिलीवरी तक नहीं, तो पोस्ट डिलीवरी के लिए भी उनके लिए हम प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, पेरेंटिंग के ऊपर, ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर, फिर एक्सरसाइज के ऊपर, चाइल्ड केयर के ऊपर। तो ये सारे सेशंस उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। और ये एक्टिविटीज़ जो एक्सपेक्टेंट मदर्स करते हैं, ड्राइंग है या उनको मंत्रा, ये सब सिखाया जाता है।
और भी काफ़ी सारे बुक्स इसके लिए हमने बनाया है। इसका इंस्टाग्राम पे भी प्रोग्राम्स होते रहते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं, जैसे ये फ्लायर जो है बाहर आपको डिस्प्ले किया हो मना मिलेगा, आप ये फ्लायर जाके अपने अपने कंसल्टिंग में लगाना है, बाहर एक ओपीडी में लगा दीजिए और उनको बोलना कि इसका एक फ़ोटो निकाल के लेके जाओ। ये फ्री प्रोग्राम होता है जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने में भी मदद हो जाएगी, आप हेल्दी हैप्पी रहेंगे तो आपका बेबी भी हेल्दी हैप्पी रहेगा। और कहीं से भी कोई भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और ये प्रोग्राम्स कम्प्लीटली फ्री होते हैं। तो जहाँ पे भी पब्लिक प्रोग्राम करना है तो ब्रह्मा कुमारीज़ के साथ मिलकर, लोकल गायनेकोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर हम प्रोग्राम भी वहाँ पर आकर कर सकते हैं। उसके ब्रोशर्स और पोस्टर्स, फ्लायर्स, ये सभी जो वेबसाइट है उसके ऊपर हमने अपलोड किए हुए हैं। तो ये सभी मटेरियल फिर आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रोजेक्ट में हम क्या क्या कवर करते हैं, यूट्यूब पे सेशंस है, क्योंकि हाफ एन आवर में काफ़ी सारा कवर हम नहीं कर सकते हैं। तो आप ज़रूर वो सेशंस देखना कि शेपिंग योर चाइल्ड्स पर्सनालिटी द टाइम इज़ नाउ बाय डॉक्टर शुभदा अनिल। तो आपको एक आइडिया आएगा। तो आप भी आपके पेशेंट्स के लिए वंस इन अ मंथ 1 आवर का एक ओरिएंटेशन सेशन ले सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि डेली के लिए आप फिर यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा समय आप देंगे तो वो एक सोसाइटी के लिए आप बहुत हेल्प कर रहे हैं। और जब आने वाले सभी जो बच्चे हैं वो यदि हेल्दी हैप्पी होंगे, वो लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, गिविंग होंगे, फॉरगिविंग होंगे, जैसे श्री कृष्ण के जैसा या श्री राधे के जैसे होंगे, तो क्या होगा, वो घर घर स्वर्ग बन जाएगा और ये धरा फिर से स्वर्ग बन जाएगी। तो हम सभी का लक्ष्य यही है। तो थोड़ा सा आप योगदान देंगे, आपको वंस इन अ मंथ 1 आवर देना है, उतना तो मुझे लगता है हम हर कोई सोसाइटी के लिए एक चैरिटी कर सकता है। तो इसमें कैसे माँ का जो सोच है उसका असर बेबी के सोच पर होता है और बेबी के संस्कार तभी बनते हैं। आपका सुबह आत्मा का लेसन हुआ है तो उसमें आपने संस्कारों के बारे में जाना, तो यहाँ से उसके संस्कार बनेंगे। जो 7 वैल्यूज़ की है ना, आपने मॉर्निंग सेशन में भी सुना, सिस्टर शिवानी दीदी के सेशन में भी सुना, तो वो 7 वैल्यूज़ से जब मम्मा भरपूर होती है, शांति, खुशी, प्यार, तो आने वाले बच्चे भी शांति, खुशी, प्यार, ज्ञान, शक्ति से भरपूर होंगे। तो फिर उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये गुस्सा क्या होता है, ये अशांति क्या है, ये दुख क्या है। तो इसीलिए वो ओरिजिनल जो फोल्डर है संस्कार वो हम ओपन कर सकते हैं। फिर साइंटिफिक स्पिरिचुअल बेसिस क्या है इस प्रोजेक्ट का ये बताते हैं हम उनको। डाइट के बारे में कैसे उनको विजुलाइज करना है, क्योंकि जैसे चित्र होगा वैसे चरित्र बनता है, जैसे आप सोचेंगे वैसे आप बनते जाते हैं। तो माँ जैसे सोचेगी वैसे फिर धीरे धीरे बेबी भी बनता जाएगा। फिर डाइट में, और ये प्रोजेक्ट जैसे मैंने कहा कि पूरे 1000 डेज चलना है, साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है। 365 डेज इंट्रायूटेराइन पीरियड और पोस्ट डिलीवरी 2 इयर्स, इंट्रायूटेराइन 280 डेज प्लस 365। तो 2 इयर्स तक बेबी जो है वो सोल कॉन्शियस है, जो कुछ उसके आसपास हो रहा है वो कैच कर रहा है। इसीलिए हम उसको बहुत पॉजिटिव सब इनपुट देंगे तो उसके जो संस्कार है वो फिजिकली मेंटली हेल्दी होगा। तो नहीं तो फिर माताओं में प्रॉब्लम्स है, बच्चों में प्रॉब्लम्स है, बच्चों के संस्कार और आगे चलकर प्रॉब्लम्स है। इतना ही नहीं, फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिसीजेस है जो इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेड बेबीज़ होते हैं। और जैसे डॉक्टर मोहित के सेशन में आपने जेनेटिक्स और एपिजेनेटिक्स के बारे में सुना, तो मेडिटेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस से यदि खानदान में माँ में भी कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स है तो वो भी हम मैनिफेस्ट करने से उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। एक्सरसाइज से फिर हमारा नॉर्मल डिलीवरी होने का चांसेस बढ़ता है। तो जो कुछ उसके अंदर अभी वो डेवलप हो रहा है, वो क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, उससे उसके संस्कार बनेंगे। लेकिन वो क्या देखेगा, क्या सुनेगा, जो मम्मा देख रही है, मम्मा सुन रही है, तो हमें उनको ये इनपुट देना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये ऐसे डाइट के बारे में, फिज़िकल हेल्थ के लिए, और फिर ये सेशंस आप यूट्यूब पे गर्भ संस्कार चैनल पे देख सकते हैं। डाइट के डिटेल सेशंस होते हैं, एक्सरसाइज हम उनसे प्रैक्टिकली करा के लेते हैं ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो। उनको एक्सरसाइज, म्यूजिकल योगा सिखाया जाता है। नॉर्मल डिलीवरी विजुलाइज कैसे करना है उसके लिए उनका मेडिटेशन कराया जाता है। तो इसके भी मेडिटेशन वीडियोस हमने बनाए हुए हैं। इसका रिसर्च हुआ तो कैसे कंट्रोल ग्रुप में ये सभी का जो नॉर्मल डिलीवरी का चांसेस, बेबी वेट बहुत अच्छा रहा, ये सब हमने डॉक्यूमेंट किया। और जब वो मेडिटेशन करेंगे तो ये जो निगेटिव इफेक्ट है बेबी के ऊपर वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं पॉजिटिविटी के साथ। और वो 7 वैल्यूज से बेबी का संपूर्ण शरीर डेवलप हो रहा है। तो बाय बर्थ बेबी
फिजिकली हेल्दी है, मेंटली हेल्दी है। और इसीलिए मम्मा को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे उसके जो ओरिजिनल संस्कार है, ये जो 7 वैल्यूज़ है, वो उसके कम्युनिकेट कर सकती है। और बेबी का भी जो पूरा जो बैटरी है, आत्मा रूपी बैटरी, वो पूरी 7 वैल्यूज से भरपूर हो जाती है। तो करना कुछ नहीं है, मतलब चेंज नहीं कुछ करना है, सिर्फ हाउ टू डू लिस्ट है, उसको चेंज करना है, वही सब रहेगा। उठना, खाना बनाना, ऑफिस जाना, सिर्फ शांति खुशी प्यार से करना है। कैसे पॉजिटिव संकल्प करने हैं, क्या क्या मेडिटेशन करना है, फिर सेव गर्ल चाइल्ड के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, जिससे हमारा लक्ष्य यही है कि ये धरा हर घर स्वर्ग बन जाए, जिससे आने वाला हमारा जो धरा है वो स्वर्ग बनेगी और भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने बहुत प्यार से इस प्रोजेक्ट को सुना। आप सभी का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, और आप सभी को और सभी के फैमिली मेम्बर्स को एवर हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस मिले, यही उस ईश्वर परमात्मा से प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। ओम शांति।